हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर से एक बार आ गया हूं आप लोग का सब्जेक्ट्स मैथ्स लेकर क्लास 10 का। पहली वीडियो में मतलब ये मैथ्स का जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक्सरसाइज 1.1 वाला वीडियो पूरा देखिए, देन यू कम हियर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से उधर बन जाए और फिर हम इधर मूव ऑन कर पाए। Let us continue with the exercise number 1.2. ओके, और आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं पहले से ही, अगर आप लोग मेरे साथ पूरी तरीके से बने रहते हैं, ठीक है, इन दिस वीडियो मैं आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करवा दूंगा। ओके, जस्ट बी विथ मी। सो लेट अस कंटिन्यू। ओके, क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नीचे दिए गए जितने भी नंबर्स हैं इन सबको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ प्राइम नंबर क्या होता है पहले वो जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, प्राइम नंबर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, मतलब जिन नंबर को हम सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, जैसे कि हो गया 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो अभी प्राइम फैक्टर्स बताना है, तो प्राइम नंबर्स कोई भी एक नंबर दिया जाएगा, उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड कर पाएंगे, जो प्राइम नंबर से उसको आसानी से डिवाइड करेंगे वही उसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। तो प्राइम नंबर जब भी आपको कहा जाए कि आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो हमेशा याद रखिए आपको डिवाइड भी करना है प्राइम नंबर से। तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड करना होगा, प्राइम नंबर, जैसे कि 2 हो गया, 3, देन हो गया आपका 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Okay, lots of prime numbers are there. Am I clear? Okay. पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 140। कहा गया है कि 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे आप, 140 ऐसे लिख लेना है उसका प्राइम फैक्टर्स। एस यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है। यूनिट डिजिट कौन सा होता है, वंस डिजिट। ओके, digit in the ones place is unit digit. Now ones place में, ठीक है, किसी भी नंबर का ones place या यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, then this number would be divisible by 2. आप लोगों ने तो लोअर क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा होगा। सो यहां पर ये काम आ गया ना कि ओके, नाउ 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से क्या हो गया 70, फिर से हम 2 से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में है 0। 2 से करेंगे हो जाएगा 35। अभी हम और 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। अभी क्या हम 3 से कर सकते हैं, 3 + 5 सम किया हो गया 8, 3 से नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 5, करेंगे 5 से, 5 7 हो गया 35। और जहां पर आपका प्राइम नंबर आके रुक जाता है वही पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। नाउ उसका प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, 2 कितना आया, 2 टाइम्स, इसीलिए इधर लिखा गया 2 स्क्वायर। 5 आया 1 टाइम और 7 आया, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दैट्स इट। क्लियर, वेरी इजी। ओके, नाउ जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपको खुद करना है इन द सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ही प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और हम जो ये कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 1.2। क्लियर, ओके। नाउ अभी हम जाएंगे नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखिए कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। पहले बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो और वेरीफाई। आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा इससे, ठीक है, यह स्टेटमेंट कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्लियर, ओके। हमें बताया गया है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। वेरी इजी, हम कौन सा मेथड से निकाल सकते हैं, 26 और 91 हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 26 और 91, ठीक है। नाउ एक चीज यहां पर हमें मिल रहा है कि 26
अगर हम शॉर्ट डिवीजन मेथड अप्लाई करें तो 26 को तो हम आसानी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट में 6 है, बट 91 को नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि 91 का जो यूनिट डिजिट है वो है 1। क्लियर? तो अभी कौन सा नंबर से करें? ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड विद द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से करेंगे जितना उतना ही आसान रहेगा फाइंडिंग आपका HCF बोलिए या LCM। क्लियर? तो 3 से ये होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, करेंगे 13 से। 13 से किया 13 2 26 और 13 7 से कितना हो गया 91, हो गया अपना HCF। देखिए HCF होता है एक कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इधर में दिए गए दोनों नंबर को एक ही साथ डिवाइड कर पाएगा, और LCM होता है मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब आप HCF निकालो वो कॉमन फैक्टर ले लो विच इज 13, और जब LCM निकालो जितने भी फैक्टर्स आया है सबको ले लो। 2 इंटू 7 इंटू 13 तो LCM आ गया आपका 182। ओके, और HCF आ गया 13। अभी जस्ट वेरिफिकेशन करना है। What to do? Verification whether the statement satisfies or not। क्या है स्टेटमेंट? LCM into HCF। तो what is LCM? LCM आ गया आपका 182 और HCF क्या है? आ गया 13 into product of the numbers। and what are the numbers? 26 into 91। ओके, क्लियर है? नाउ दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2366 और 2366। It means that it is totally satisfying the statement। क्लियर? ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम है, आपको सेम करना है। पहले आप क्या करेंगे? LCM एंड HCF निकालेंगे। ओके, एंड देन यू नीड टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? कि LCM into HCF is equal to product of the numbers। product of the numbers। क्लियर है? Am I clear? ओके, नाउ और एक चीज मैं बता दूं, ये सेशन का जो भी मैं करा रहा हूं, जहां पर भी करा रहा हूं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि कहां मिलेगा। क्लियर? बने रहिए मेरे साथ। ओके, नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नाउ बोला गया है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी इजी, आप लोग को तो पता ही है, LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वेरी इजी, 12 15 और 21। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 स्क्वायर इंटू 3। कैसे? 12 का किया तो 2 6 are 12 और 2 3 are 6, 2 टाइम्स आया इसलिए 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का 3 5 are 15, 21 का 3 इंटू 7। ये तीनों ही नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 3, तो HCF हो गया 3। ओके, और LCM क्या होता है? जो कॉमन है वो तो एक ही बार लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेना है। क्लियर? तो LCM आ गया आपका 420। क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड। ओके, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं ना। ये आ गया क्वेश्चन। बोला गया है कि दो नंबर है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर क्या है? 306 और 657, 9 है, और उनका LCM निकालो। तो ये LCM हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द LCM? LCM कैसे निकलेगा? ठीक है, LCM कैसे निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल सकते, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला वाले को अप्लाई कर लेंगे। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमारे पास क्या दिया गया है? HCF दिया गया है 9, LCM हमको निकालना है। तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इफ वी कैन एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो जस्ट राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या हमने सीखा? ये फॉर्मूला क्या सीखा कि HCF into LCM of two numbers is equal to what? Is equal to product of the numbers, is equal to product of the numbers। Clear? Now HCF given है आपके क्वेश्चन में 9, LCM आपके अपने को निकालना है,
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, द टू नंबर्स आर गिवन, एक हो गया 306 और दूसरा हो गया आपका 657। बस एलसीएम निकालना है। क्या करना है एलसीएम, ये अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब ये नीचे जाएगा डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। 306 इंटू 657, अभी 9 से कर दीजिए क्या डिवीजन। 9 से जब इसको काटेंगे 9 3 जा 27, 3 कैरी हो गया 36, 9 4 जा 36। अभी 34 इंटू 657 कर दीजिए, यू विल गेट 22338। सो वी हैव गॉट आवर आंसर, हमें अपना आंसर मिल चुका है। ओके, वेरी इजी इजंट इट। ओके ओके, नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन, बोला एक्सप्लेन, बताइए why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। क्यों ये composite numbers है? Now you need to understand the concept of composite numbers। Okay, प्राइम नंबर मैंने बताया था, अभी composite numbers का concept समझते हैं पहले। Okay, composite numbers। Now the numbers which will have more than 2 factors, ठीक है, इसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 2 से ज्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे तो वो नंबर हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां पर हमने जैसे ही 13 कॉमन लिया क्या आ गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या आ गया 13 इंटू 78, इजंट इट? तो 78 को हम आसानी से लिख पाएंगे 13 6 78। इसका मतलब जो भी गिवन नंबर था उसका मोर देन 2 फैक्टर्स था, 13 भी एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर है, दैट्स वाई वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो किसी भी नंबर का अगर 2 नंबर से ज्यादा फैक्टर्स उसका होता है तब वो कंपोजिट नंबर होगा। नीचे वाला भी सेम ही है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 5 को ले सकते हैं कॉमन। जैसे ही 5 को हमने कॉमन ले लिया क्या हो गया, 5 इंटू 1009, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी हमें एक आसानी से एक चीज मिल रहा है कि जो भी गिवन नंबर है उसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का अगर 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो हो जाएगा प्राइम नंबर। और एक्सेप्ट दिस 2 फैक्टर्स, अगर उससे ज्यादा फैक्टर्स निकलेगा कोई भी नंबर हो, वो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड, जस्ट मेरे साथ बने रहिए, मैथ्स में पक्का आपको चैंपियन बना दूंगा पूरा, ठीक है। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ। ओके, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, तो एक सर्कुलर पाथ देखते हैं हम लोग। ओके, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। ओके, ये समझ लीजिए कि ये एक पाथ है। क्लियर? अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब सोनिया, अगर ये एस है तो ये पूरा घूमने के लिए, ठीक है, सोनिया को चाहिए 18 मिनट्स। क्लियर? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, बट रवि, सेम घूमना रवि को भी है, पर रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स। क्लियर? अभी बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली रवि पहले घूम लेगा क्योंकि उसका टाइम कम लग रहा है, मतलब वो जल्दी घूमेगा। और जो सोनिया है उसका टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो थोड़ी लेट घूम के आएगी अपनी जगह में। क्लियर? नाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट के बाद वो घूम फिर के उधर ही आ जाएंगे। दैट्स वेरी इजी। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट आप कैसे निकाल पाओगे कि कितने मिनट के बाद वो घूम के आएंगे? जस्ट आपको निकालना है एक ऐसा नंबर जो 18 और 12 से एक्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और
that must be the least common multiple of these two numbers 18 और 12। जब हम ये least common number निकाल लेंगे, उसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हमें मिल जाएगा कि रवि और सोनिया कितने समय बाद फिर वही अपने स्टार्टिंग पॉइंट में घूम के आएंगे। क्लियर? आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो वेरी इजी दिस वन, आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 18 और 12 निकालना है। ओके, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, लेट अस ट्राई इट। ओके, ट्राई कर लेते हैं एक बार। 18 और 12 का एलसीएम वेरी इजी, 18 और 12। नाउ 2 से करेंगे हो गया 9, 2 से करेंगे हो गया 6, 2 से जाएगा नहीं जाएगा 3 से, 3 3 से 9, 3 2 से 6, प्राइम नंबर्स आ गया। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 36। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स both will meet at the starting point. Both Ravi and Sonia will meet at the starting point after 36 minutes. Clear है? Moving ahead, move करते हैं हम लोग। Clear? Okay. Now, अभी जो मैं बताने वाला हूं, the most important concept, और हर साल ये क्वेश्चन आता है, और आगे आने वाले जितने भी क्लास 10 के एग्जाम होंगे सब में ये से तो क्वेश्चन होगा ही होगा। ओके, बट स्टूडेंट्स फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। बहुत मतलब उनको तकलीफ होता है। रीजन आई डोंट नो, मे बी दे डू नॉट अंडरस्टैंड, बट मैं आपको गारंटी ये प्रोवाइड करता हूं, जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से अगर आप सुनेंगे देन एकदम आसान हो जाएगा। ओके, बताया क्या गया है पहले देखते। बोला गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप पहले वीडियो देखिए फिर आइए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। ओके, रेशनल पहले बताते हैं। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, नाउ बताया गया है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करिए। तो अगर मैं रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे, तो क्या एज्यूम करना है, हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और हमने जो एज्यूम किया है अगर हमने अपना एजम्पशंस को गलत साबित कर दिया तो अपने आप ही रूट 5 इरेशनल हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? अगर रूट 5 रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि देयर आर 2 लार्ज डोमेन्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में 2 ही लार्ज डोमेन है, एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल। अगर मैं रूट 5 को रेशनल मान लूं और फिर ये प्रूफ कर दूं कि रूट 5 रेशनल नहीं है, इसका मतलब तो अपने आप ही ये प्रूफ हो गया कि रूट 5 इरेशनल है। क्लियर? ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक असम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि लेट अस assume रूट 5 इज रेशनल नंबर। पहला हमने ये एग्जाम्पशन लिया, मतलब पकड़ा है हमने कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। क्लियर? नाउ ओके, लेट अस सपोज रूट 5 is equal to a by b। डेफिनेटली अगर रूट 5 को हमने रेशनल नंबर पकड़ा है तो हम ये तो आसानी से कह सकते हैं कि रूट 5 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है कि नहीं? एंड वेयर b नॉट इक्वल टू 0, और जहां पर b का वैल्यू है जो है वो 0 नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो
A and also A and B are co-prime numbers। अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने बोला है कि √5 रेशनल नंबर है, इसलिए इसको आपने a/b के फॉर्म में लिख लिया और b का वैल्यू 0 नहीं है। बट यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ चुका है। क्या आया है कि a और b जो है वो को-प्राइम नंबर है। ये को-प्राइम कहां से आ गया? ओके, नाउ आप समझ लीजिए कि को-प्राइम नंबर होता क्या है। को-प्राइम नंबर्स आर द पेयर ऑफ नंबर। कुछ नंबर जैसे कि 9 और 16 मैंने पकड़ा, ठीक है। को-प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स विच हैव ए कॉमन फैक्टर 1 ओनली, ठीक है। वो नंबर जो जोड़े में आते हैं और जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वही को-प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब यहां पर हमने ए और बी को को-प्राइम पकड़ा है और क्या पकड़ा कि ए और बी जो है वो को-प्राइम नंबर्स है। मतलब ए और बी के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ तो अभी क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। कौन सा बोथ साइड्स? वही हमने जो पकड़ा है √5 = a/b, इसका दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर कर लिया और इधर a/b इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर रूट इधर कैंसिल हो गया, इधर आ गया 5 और यहां पर आ गया आपका a² और b²। क्लियर? तो अभी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू, इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ गया मेरा? 5b² = a²। तो जहां पर मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 है ये इसको डिवाइड कर देगा, isn't it? 5। तो b² का वैल्यू मैं क्या बता सकता हूं कि a²/5। तो यहां से मेरा एक कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? व्हाट कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम हियर? कि ये जो a² है इट इज डिविजिबल बाई 5। a², therefore a² is divisible by 5। और अगर a² 5 से डिवाइड होगा तो a is also divisible by 5। अभी ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि डेफिनेटली अगर a² को हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे तो a को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे, ठीक है, 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, डेफिनेटली 1 आता है। तो 4 का स्क्वायर को भी तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और उसको मैं 4 से आसानी से डिवाइड कर सकता हूं। वही कॉन्सेप्ट इधर यूज हुआ है। मतलब अगर a² को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो a को भी मैं 5 से आसानी से डिवाइड कर पाऊंगा। क्लियर? नाउ अभी सेम जो चीज हमने यहां पर किया है वही चीज आपको दोबारा एक बार क्या करना है? जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। लेट अस again suppose क्या कि अभी हम क्या करेंगे? यहां पर पकड़ा था हमने √5 = a/b। तो a का हम कुछ इधर एक वैल्यू पकड़ लेंगे, a = 5m, ठीक है। a = हमने पकड़ा 5m एंड वेयर m इज सम इंटीजर। m क्या है? m कोई एक इंटीजर है। क्लियर? ना ये जो a = हमने 5m पकड़ा है, ये आप किसी भी जगह पर a का वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर? तो पहले इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं a का वैल्यू। क्लियर? इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर पहले में भी पुट कर सकते हैं। क्या था? √5 = अपना a/b। तो a के जगह में पुट कर देंगे 5m/b। फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? स्क्वेयरिंग
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? दोनों तरफ फिर से हमें कर देना है, क्या करना है, दोनों तरफ हमें कर देना है फिर से स्क्वेयर। तो √5 का स्क्वेयर और इधर आ गया आपका 5m/b इसका होल स्क्वेयर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इधर आ गया 25m²/b²। ओके, अभी क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b², ये 5 आ जाएगा नीचे, 25m²/5, 5 से इसको काट देंगे, 5m²। अल्टीमेटली क्या कंसेप्ट आया कि ये जो b² होगा, ठीक है, ये 5m² है तो 5 चला जाएगा नीचे, इक्वल टू m²। यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि b² जो है वो भी 5 से डिवाइड होता है। b² इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर b² 5 से डिवाइड होता है, इट मींस दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आपका आंसर लगभग खत्म हो चुका है। नाउ ये दोनों कंक्लूजन ध्यान से देखिए, इधर बताया गया कि a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट पहले तो हमने जो क्या पकड़ा था, एक एसम्पशन, सपोजिशन किया था कि a और b जो है वो है कोप्राइम, मतलब a and b will have only one common factor and the common factor will be what, 1। बट यहां पर तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि a को भी हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे और b को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस दैट a and b will have more than one common factor, मतलब a और b को हम 1 के अलावा भी 5 से डिवाइड कर सकता है। तो it contradicts our supposition, हमने जो दोनों को कोप्राइम पकड़ा था ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने √5 को रेशनल बताया था, इसीलिए कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर √5 रेशनल नहीं है तो √5 क्या हुआ, इरेशनल हुआ। क्लियर? तो इट लास्ट में क्या लिखना है, इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, that a and b are co-prime. It arises because we had assumed, क्या assume किया था, √5 as rational number. Okay, hence √5 is irrational, hence √5 is irrational. क्लियर? आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, होप सो। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। क्लियर? मूविंग अहेड, और इसी चैप्टर का और एक ही इसी तरीके का और एक साम होगा। ओके, देन हम लोग इससे खत्म करेंगे। ओके, नाउ इट इज वेरी इजी। क्या बताया गया है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। अभी आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो पहला जो दो लाइन है, इट इज कॉमन फॉर ऑल द सम्स ऑफ दिस काइंड। इस तरीके का हर एक सम में पहले दो लाइन बराबर होना है, सेम ही होना है। ठीक है, नाउ प्रूव दैट 3 + 2 √5 इरेशनल। तो हम क्या पकड़ेंगे, पहले 3 + 2 √5 को रेशनल पकड़ लेंगे, और हम अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब इसको हम a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे, और a और b दोनों को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पर वही किया गया है, 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। ओके, लिख लेते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। a/b इज व्हाट, रेशनल। तो मैं 2 √5 बराबर क्या लिख सकता हूं, a/b -3। क्लियर? नाउ अभी ये जो √5 है इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, a/b, ये जो 2 है ये तो
अभी मल्टीप्लीकेशन में फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। जब ये ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा वो डिवीजन के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो 2b माइनस ये 3/2, इसका मतलब ये है as a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब a और b अगर कोई भी एक इंटीजर में पकड़ो तो यहां पर जो भी आंसर आएगा ये भी एक फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन से अगर मैं फ्रैक्शन को माइनस करूं, डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो एक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। तो अगर आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मींस इट इज रेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। ये हमारा फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। कौन सा फैक्ट? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ भी कर लिया कि √5 क्या है। √5 तो एक इरेशनल नंबर है, बट ये एग्जाम्पशन जैसे ही हमने लिया 3 + 2√5 एक रेशनल है, √5 क्या दिखा रहा है कि रेशनल है। इट मींस हमारा एग्जाम्पशन जो है वो गलत है। क्लियर? इसका मतलब 3+ ये एग्जाम्पशन गलत क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि हमने 3 + 2√5 को रेशनल पकड़ा। देयरफॉर अगर 3 + 2√5 रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। नाउ दीज आर वेरी इजी। ओके, अगर नहीं समझ में आता है क्या करना है आपको पता है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग अहेड। ओके, ये भी सेम ही है। 1/√2 आपको बताना है कि 1/√2 क्या है? रेशनल है। सेम पकड़ना है, फास्ट टू आंसर ऑलवेज सेम। 1/√2 को हम क्या पकड़ सकते हैं? a/b पकड़ लेंगे, रेशनल। और अगर 1/√2 रेशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों क्या है? कोप्राइम है एंड इंटीजर्स, और b का वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो √2 का 1/√2 ध्यान से देखिए, अगर 1/√2 इज इक्वल टू a/b है तो √2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? √2 लिख सकता हूं क्या? b को इससे रेसिप्रोकेट कर दूंगा b/a। इसका मतलब क्या? ये भी एक फ्रैक्शन है। b/a इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। क्लियर? तो अगर ये फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या है? ये रेशनल है। बट ये तो हमारा जो फैक्ट है उसको कंट्राडिक्ट करता है कि √2 हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि वो क्या है? इरेशनल है। ओके, बट यहां पर बताया जा रहा है कि √2 इज इक्वल टू b/a फॉर सम इंटीजर्स b एंड a। तो ये राइज क्यों हुआ? क्योंकि हमने 1/√2 को रेशनल पकड़ा। तो अगर 1/√2 रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज √2 इरेशनल है, इसलिए 1/√2 भी इरेशनल होगा। सो there are some other questions also on this kind। इसी काइंड के ऊपर और क्वेश्चन है, सेम लाइन के क्वेश्चन है। आपको ये खुद ब खुद ही करना है। अगर नहीं आता है तब क्या करना है? आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको समझाऊंगा। ओके, मूविंग अहेड, हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ओके, क्या बताया गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स, ठीक है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन लिखिए। मैं आज आप लोग को एक टेक्निक बता रहा हूं, वेरी इजी। देखिए नाउ, अगर a⁴m और b⁴m को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? ab⁴m। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद हम इसमें जाएंगे। जैसे कि अगर 4 को मैं 4/10 लिखूं, डेसिमल एक्सपांशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, 0.4। एंड ये जो 10 है इसका 2 प्राइम फैक्टर है, 2 और 5। ठीक है, इसका मतलब किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए इफ आई कैन एबल टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2/m इंटू 5⁴m, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लू
तो अब वो डेसिमल एक्सपांशन आसानी से निकल जाएगा, और जो डेसिमल एक्सपांशन निकलेगा उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है? नाउ यहां पर दो क्वेश्चन है, 13/3125, ओके, 13/3125 इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। वेरी इजी, देखिए 13/3125 देख लीजिए, 13/3125 इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए हमेशा ट्राई करिए डेसिमल एक्सपांशन, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है उस केस में डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म 2 to the power 5 m इंटू 5 to the power n या 5 to the power m के फॉर्म में। ओके, तो 3125 ऊपर 13 है, 312/5 जो है वो 5 का पावर 5 होता है। कैसे देख लेते हैं, 5 into 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125, मतलब 5 का पावर 5 होने से आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3125। तो 5 का पावर अपने पास है, इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, क्या करेंगे 2 का पावर ला देंगे, है कि नहीं? क्यों ला रहे? क्योंकि इधर हमें फॉर्म बनाना है, क्या जीरो का फॉर्म बनाना है। ओके, तो जीरो का फॉर्म हम बनाएंगे कैसे? इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जीरो के फॉर्म में आएगा। तो कौन सा 2 to the power 5, तो अचानक तो 2 to the power 5 नहीं ला सकते। अगर डिनोमिनेटर में हम 2 to the power 5 लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो यही वाला कंसेप्शन है आपका कि 5 to the power m इंटू 2 to the power m क्या होता है, 5 2 जा 10 to the power 5, और ऊपर हो गया 2 to the power 5, मतलब कितना 32 इंटू 13। देखिए 32 इंटू 13, मल्टीप्लाई भी सिखा देता हूं, 3 2 जा 6, 3 3 सा 9 और 9 प्लस 2 इज 11, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 416। ओके, तो ऊपर आ गया आपका 416। डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 5 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो 4 डिजिट अपने पास ऑलरेडी है, 2 डिजिट हम यूज करेंगे एंड देन विल पुट द डेसिमल। तो 0.00416 इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है? 00416। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ओके, जैसे कि 17/8 है, ओके 17/8 इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो 17 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब के फॉर्म में। तो 2 का क्यूब हमने लिख दिया। हमें चाहिए क्या, डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में ही आना चाहिए ताकि आप इजीली निकाल पाओ विदाउट डिवीजन। क्लियर? विदाउट डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन। तो 2 का क्यूब है अपने पास, हम ला देंगे 5 का क्यूब, नीचे लाया तो ऊपर भी ला देंगे। तो 2 5 सा हो गया कितना 10 का क्यूब, मतलब 1000। ओके, 10 का क्यूब एक बार लिख के दिखा देते हैं, 10 का क्यूब। और ऊपर हो गया आपका 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 17 हो गया 2125। ओके, तो 10 का क्यूब मतलब राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2.125। So that was the concept. I think concept is clear for you. Now, if you like the lecture, whatever I have taught you, आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से शेयर करना है, क्लियर, और वीडियो को लाइक करना है, और आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।